अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में छठे पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34 तक, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें आदम के बेटों का किस्सा ठीक ठीक सुना दीजिए। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न की गई। दूसरे ने कहा, मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेज़गारों ही की कुर्बानी कबूल करता है। लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर ले ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। फ़तव्वअत लहु नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फिर बिलाखिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर उकसाया तो उसने उसे कत्ल कर दिया और घाटा पाने वालों में से हो गया। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सव्अत अख़ीह क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़अवारिय सव्अत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो अपने पंजों से ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा होने से भी आजिज़ रहा कि इस तरह अपने भाई की लाश छुपा यानी दफना देता। चुनांचे वो शर्मिंदा होने यानी पछताने वालों में से हो गया। मिन अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ व लक़द जाअतहुम रसुलुना बिल बय्यिनात थुम्मा इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह फरमान लिख दिया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करे सिवाय उसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद फैलाने वाला हो, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो किसी एक को भी नाहक कत्ल होने से बचाए तो गोया उसने तमाम लोगों को बचा लिया। और यकीनन उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आ चुके हैं, फिर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग ज़मीन में हद से बढ़ने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सज़ा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या मुखालिफ अतराफ़ से उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ या उन्हें जला वतन कर दिया जाए। यह उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मगर जिन लोगों ने इससे पहले तौबा कर ली कि तुम उन पर काबू पाओ तो जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर छठे पारे का ये 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 8 आयतें हैं, आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34 तक। अब गौर करें, इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों का तस्करा है, हाबिल और काबिल का। हाबिल और काबिल कौन इसमें से कातिल है समझना आसान हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट को याद कर लें। काबिल में काफ आया है शुरू में, और काफ से होता है कातिल, कत्ल करने वाला। तो ये नाम अगर याद रखेंगे ऐसे जहन से तो आपको याद हो जाएगा कि हाबिल ने कत्ल किया या काबिल ने कत्ल किया। तो बहुत आसान है। काबिल कातिल है क्योंकि उसके शुरू में काफ है और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। दुनिया में पहला कत्ल था जो ये हुआ है, काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया है। अब दुनिया में क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे उसका एक हिस्सा काबिल के सर चला जाएगा और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, क्या चीज़ का मसला था, कुरान और हदीस में इसका जिक्र नहीं है। कुछ इसराइली रवायत के अंदर कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माँ हव्वा से बैक वक्त क्या होता था, 2 बच्चे पैदा होते थे। तो बच्ची और बच्चा, लड़का और लड़की। फिर उसके बाद दोबारा जब लड़का और लड़की पैदा हो तो ये लड़का वो वाली लड़की से और वो वाली लड़की से ये वाला लड़का शादी करे। लेकिन वहाँ क्या मसला था, काबिल की जो बहन थी वो खूबसूरत थी, वो नहीं चाहता था कि हाबिल से उसकी शादी हो, तो इस तरह उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन कुरान और हदीस में जिक्र नहीं है, इसराइली रवायत है।
لیکن دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب قتل تو کر دیا، لیکن اب کیا ہوگا، کیسے اس کو دفن کرے؟ تو کوے کو اللہ نے بھیجا۔ کوا بہت چالاک جانور ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اور اسی نے قابیل کو طریقہ بتایا کیسے دفنایا جائے۔ تو کوے کو آپ معمولی نہ سمجھے، بڑا ہوشیار ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ بیان کیا گیا، اس کو بھی سمجھنا آسان ہے۔ آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن حیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ دہشت گردی کا اسلام کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کچھ بھی رول نہیں ہے۔ اسلام سختی سے دہشت گردی کو منع کرتا ہے۔ ایک کی جان سب سے بڑی جان ہے، ایک کو بچا لینا سب سے بڑا بچا لینا ہے، ایک کو مارنا سب کو مار دینا ہے، ایک کو بچا لینا سب کو بچا لینا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس پر آپ غور کریں، اس آیت کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کا پنچ، اور دانت کتنے ہیں؟ 32، 30 پر 2، تو آیت بھی ہے 32۔ اے بھائی اگر کچھ غلط کریں گے نا تو یہ 5 کا پنچ سیدھا منہ میں جائے گا اور پورے 32 باہر، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، منہ میں 32 ہے دانت، تو یہ آیت یاد ہو جائے گی۔ ایک کو بچایا سب کو بچایا، ایک کو مارا سب کو مار دیا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مخالف سمت میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، تری پار کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔